Friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question. So let's start. First question: which river figure in the Tinton Abbey? Okay, तो which river figure in the Tinton Abbey? A है वाई रिवर, बी है ट्रेंट रिवर, सी है सेवर्न रिवर एंड डी है नो रिवर. तो विच इट रिवर फिगर इन द टिंटन एबे? ओके, टिंटन एबे इज वाई रिवर. राइट आंसर इज ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन. ए है समर इवनिंग्स, बी है ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड, सी है हिज ओल्ड एज एंड डी है द कंपनी ऑफ अदर्स. वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स in a vacant and pensive moods. Right answer B. Next question: one impulses from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. तो ए है विलियम शेक्सपियर, बी है मिल्टन, सी है गॉल्सवर्दी एंड डी है वर्ड्सवर्थ. वन impulses from a vernal woods may teach you more of man, of moral evil and of God than all the sages can is Wordsworth. Right answer is D. Next question: which one of the following poem was not written by Wordsworth? A है Daffodils, B है The Solitary Reaper, C है Tinton Abbey and D है Love's Philosophy. Okay, तो which one of the following poems was not written by Wordsworth is Tinton Abbey. Right answer is C. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Wordsworth describe the daffodils a host here means. ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें समवन हु इंट्रेंस बाय इनोवेशंस, बी है एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स another inside, सी है a whole army of flower and डी है unruly crowd of the passes by. Okay, तो Wordsworth described the daffodils a host here means is a whole army of flower. Right answer is C. Next question: how many stanza fill in the blanks in the poem Table Turned? A है 8, B है 12, C है 14 and D है 16. तो how many stanza 8 how many 8 stanza in the poem The Table Turned? Okay, right answer is A हो जाएगा, 8 stanza. Next question: Biographia Literaria published in. तो A है 1802, B है 1809, C है 1814 and D है 1817. ओके, तो Biographia Literaria published in 1817. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट द वर्ड्स आर फॉर्म. ए है मिल्टन, बी है ब्रायन, सी है वर्ड्सवर्थ एंड डी है नन. विथ दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट द words are formed is the Wordsworth. Right answer is C. Which two words rhyme in the last two lines of the first stanza of Daffodils is trash and breeches? Right answer is E हो जाएगा. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. स्वीट इज द लोअर विच नेचर ब्रिंग्स आवर मैडलिंग इंटेलेक्ट misshape the beauteous forms of things we murder to distract is. A है मिल्टन, बी है लैम्ब, सी है किट्स एंड डी है नन. तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, नन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस फ्रेजेस स्पोर्ट्स ऑफ टाइम. ए है जॉन किट्स, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है कॉलरिज एंड डी है ब्रायन. तो विच रोमांटिक पोएट कॉइंड द फेमस फ्रेजेस स्पोर्ट ऑफ टाइम इज द विलियम वर्ड्सवर्थ. राइट आंसर इज बी. ओके, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जो कहते हैं वो जेफरी चौसर को कहते हैं. जेफरी चौसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हैं. निकोलस यूदेली जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी हैं. ओके, फ्रांसिस बेकन को हम फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे जो है वो फ्रांसिस बेकन माना जाता है. क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा माना जाता है. फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो माना जाता है वो हेनरी फील्डिंग को माना जाता है. ओके, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा जो माना जाता है वो हीरोइक इब्सन को माना जाता है. फादर ऑफ साइंस फिक्सन जो माना जाता है एच.जी. वेल्स को माना जाता है. और फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर जो माना जाता है वो मार्क ट्वेन को माना जाता है. ओके, आगे देखते हैं. फादर ऑफ रीजनल नॉवेल थॉमस हार्डी को. फादर ऑफ रीजनल नॉवेल आर के नारायण को. फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री निजी मिस्किल को माना जाता है. फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन को माना जाता है. फादर ऑफ अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर चिनुआ एचबे को माना जाता है. ओके, और फादर ऑफ एसे माइकल डी मॉन्टेन को माना जाता है. फादर ऑफ एसे माइकल डी मॉन्टेन को माना जाता है. फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो माना जाता है वो फ्रांसिस बेकन को माना जाता है. ओके,
फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन को, और फादर ऑफ एसे जो माना जाता है वो माइकल डी मॉन्टेन को माना जाता है। ओके, फादर ऑफ कॉमेडी जो माना जाता है वो एस्टोफेंस को माना जाता है। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो एसिसेल्स को माना जाता है। ओके, और स्ट्रक्चरलिज्म में जो है वो है फर्डिनेंड डी स्विसर। एंड डिकंस्ट्रक्टिज्म के बाद जो किए हैं वो जैकब डेरिडा हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बाद जॉन कैबल किए हैं। कैलियार्ड स्कूल के बाद जेम्स एम बैरियर किए हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री के बाद जॉन डन किए हैं। ओके, और ब्लैंक वर्स के बाद जो किए हैं हेनरी हॉवुड अर्ल ऑफ सूरी को में है। और फ्री वर्स की बात जो है वाल्ट विटमैन किए हैं, अमेरिकन पोएट्स हैं। सोनेट इंग्लिश की बात किए हैं सर थॉमस वेट। ओके, और सोनेट क्या होता है? सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसमें शेक्सपियरियन सोनेट है, जॉन मिल्टनिक सोनेट है। ओके, 40 लाइन्स की पोएम होती है, वो सर थॉमस वेट जो हैं वो हैं इसके। अब हम बात करते हैं फेमस फुल कॉमिक करेक्टर। ओके, फेमस फुल कॉमिक करेक्टर कौन कौन से हैं? तो टच स्टोन में जो टच स्टोन जो है वो एज यू लाइक इट। ओके, द फुल जो है किंग लियर है शेक्सपियर का। और ट्राइंकुलू जो है वो टेम्पेस्ट है, ये भी शेक्सपियर का है। और स्टार्ट जो है लव लेवर लॉस्ट है, ये भी शेक्सपियर का ही है। फेस्ट जो है ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर का है। लॉन्क्लेट गोबो द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का ड्रामा है। ओके, शेक्सपियर के 36 ड्रामाज हैं, 154 सोनेट हैं। ओके, और लेविस का जो है ऑल वेल डेट एंड वेल है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें अ फुल इन टीमस ऑफ एथेंस। तो निक बॉटम इन ए मिड समर नाइट ड्रीम। ओके, थारसाइड्स इन ट्रेलिसोस एंड क्रिसिडा। क्लाउन इन ओथेलो। स्पीड्स इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। लॉनिसुस इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। पॉम्पे इन मेजर फॉर मेजोर। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। ओके, द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। तो ए है यूटोपिया 1516, बी है कैंटरबरी टेल्स, सी है द पावर ऑफ एंड द ग्लोरी, एंड डी है द टेम्पेस्ट। ओके, द फर्स्ट बुक दैट वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड इन यूटोपिया 1516। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट यूटोपिया? हु रोट यूटोपिया? तो ए है फ्रेंड ए है फ्रेंड थॉमस मार्लो, बी है थॉमस मोर, सी है थॉमस रो, एंड डी है थॉमस इलियट। तो हु रोट यूटोपिया इज थॉमस Malerio. Right answer is A. Next question, which movement mark as reform the society and religion? तो A है रेनेसा मूवमेंट, B है रिफॉर्मेशन मूवमेंट, C है रोमांटिक मूवमेंट, एंड D है ऑल। तो विच मूवमेंट मार्क एज रिफॉर्म द सोसाइटी एंड रिलीजन इज रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच मूवमेंट स्पेशली नोन फॉर मेकिंग रिलीजन फ्री फ्रॉम कॉर्पोरेशन एंड सुपरटिशियस थॉट। तो A है रेनेसा, B है रिफॉर्मेशन, C है प्रोटेस्टेंट्स, एंड D है romantic. To which movement especially known for making religion free from corporations and superstitions thought is the Reformation. Right answer is B. Next question, friend. At the time of Reformation movement, English king was dominated by A है Roman Catholic Church, B है Protestant, C है all of these, and D है Pope. So at the time of Reformation movement, English king was dominated by the Roman Catholic Church and Protestants. Okay, right answer is C. Next question, in which century violent clashes were found between Catholic and Protestants? Okay, A है 14th century, B है 15th century, C है 16th century, D है 17th century. Okay, right answer जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा C, 16th century. Next question, in Paradise Lost. Okay, Paradise Lost, who believed that health can be improved by minimizing the gems and minerals they find there is the A है Belial, B है Mammon, C है Beelzebub, and D है फ्रेंड इसमें सैतन। राइट आंसर इज बी हो जाएगा Mammon। ओके, एंड पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि who had the authority of English church before 16th century? Okay, A है English king, B है friend English queen, C है Catholic, and D है Pope. So who had the authority on English church before 16th century is
Catholic. Right answer is C. Next question, friend. In which movement in England the churches broke away from the authority of Pope and Roman Catholic Church? Okay. A है रेनिसा, B है प्रोटेस्टेंट, C है रिफॉर्मेशन एंड D है कैथोलिक. In which moment in England the churches broke away from the authority of Pope and Roman Catholic Church is the Reformation. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो C हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लोसेट ड्रामा? क्लोसेट ड्रामा क्या है? क्लोसेट ड्रामा जो है फर्स्ट ए है ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, बी है ड्रामा टू बी रीड एंड सी है ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर एंड डी है ड्रामा टू बी परफॉर्म इन स्ट्रीट्स. व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा? तो क्लोसेट ड्रामा इज ड्रामा टू बी रीड. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट टर्म अर्नोल्ड यूज फॉर ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज. तो ए है फिलिस्टीनियो, बी है बारबोरियस, सी है नॉर्मड एंड डी है एनार्चिस्ट. ओके, तो द करेक्ट टर्म अर्नोल्ड यूज फॉर अ पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज द फिलिस्टीन. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. आगे देखेंगे ऑटोबायोग्राफी. ओके, ऑटोबायोग्राफी जो है वो ए है. इसमें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाई समवन एल्स एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ. ओके, तो ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ एंड ऑटोबायोग्राफी रिटन बाई APJ अब्दुल कलाम. ओके, वो तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी है. और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथॉस सिग्निफाइंग. ओके, तो मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथॉस सिग्निफाइंग. ए है इमेजिनेशन, बी है चिल्ड्रंस स्टोरीज, सी है स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड एंड डी है करेक्टर फ्रॉम द पास्ट. राइट आंसर इज सी, स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एपिसोडिक करेक्टर स्ट्रक्चर. ओके, तो एपिसोडिक करेक्टर स्ट्रक्चर ए है बायोग्राफी, बी है हिस्ट्री, सी है बॉथ एंड डी है नाइदर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एपिसोडिक करेक्टर स्ट्रक्चर इज द बायोग्राफी एंड हिस्ट्री. ओके, राइट आंसर इज सी. अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट कंटेन. ए है पैरिपेटिया, बी है एग्नोसिस, सी है बॉथ एंड डी आइदर. तो अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट मस्ट कंटेन इज आइदर. ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इपिक पोएट्री. ओके, तो इपिक पोएट्री ए है यूनिटी ऑफ प्लॉट, बी है अ नोबल हीरो, सी है आयम्बिक मीटर एंड डी है नरेटेड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इपिक पोएट्री इज आयम्बिक मीटर. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसकी हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इपिक पोएट्री. तो ए है फ्रेंड यूनिटी ऑफ प्लॉट, बी है अ नोबल हीरो, सी है आयम्बिक मीटर एंड डी है इट इज नरेटेड. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इपिक पोएट्री इज आयम्बिक मीटर. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच. द कैमल इज द सीप ऑफ द डिजर्ट. तो द कैमल इज द सीप ऑफ द डिजर्ट इज द मेटाफर. सिमिली में लाइक एज सो यूज होता है. ओके, तो इसमें जो राइट होगा वो हो जाएगा मेटाफर की बात कर रहा है. द कैमल इज द सीप ऑफ द डिजर्ट. ओके, ये क्या है? ये मेटाफर है. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.